सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को याद किया जा रहा है और याद किया जाएगा जब तक हमारे श्वास हैं, जब तक ये जीवन है। सतगुरु बाबा जी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनकी यादें इतनी हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्यार ही हर एक को इतना दिया है। जिससे भी बात की जाती है वो यही कहता है, बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते थे, बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे से ज़्यादा तो किसी को प्यार करते ही नहीं थे। जिससे भी बात की जाए हर कोई यही कहता है कि सतगुरु बाबा जी हमसे प्यार करते थे। वाकई में ही इसमें कोई शक नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सभी को प्यार करके ये जीने का रास्ता बताया कि हमने प्यार करते चले जाना है, कर्म करके दिखाया। सतगुरु ने हमें ये पावन ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा, फिर महात्माओं का संग दिया और अपनी सरप्रस्ती दी। दुनिया में सरप्रस्ती दी अपनी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। फिर सतगुरु ने हमें इस तरफ भी इशारा करके समझाया कि ये तू मुसाफिर है, उठ जा, जाग जा, इस परमपिता परमात्मा को पाले। जिस काम के लिए तू इस संसार में आया है, अगर तू इसको पा लेगा तो तेरा ये जन्म सुखी हो जाएगा, तेरा इस जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ संगत जी, हमें लगता है सतगुरु धरती पर है और हमने जीवन का लाभ इनसे प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमें ये सतगुरु समझा रहे हैं। पूर्ण और जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कहते हैं कि जिन्होंने सतगुरु की इस बात को मान लिया है, जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को सतगुरु की कृपा से पा लिया है, उन्होंने अपना जन्म सुहेला कर लिया है। सतगुरु की कृपा तो हर समय बरस रही है, हर पल बरस रही है। हर समय सतगुरु की कृपा से हमें सुबह शाम दोपहर सत्संग ही सत्संग मिलता है, क्योंकि सतगुरु हमें जगा रहे हैं। और सतगुरु सारे संसार के लिए इस संसार में आया हुआ है और हमें बता रहा है कि यह निरंकार है। इसमें आप इस निरंकार में एकमिक हो जाओ, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। सतगुरु ने हमें हमेशा यही समझाया है कि ये जो सफ़र है, हमने अपनी ये आत्मा का जो सफ़र है इसको खुद ही तय करना है। ये रचनहार है और मैं रचना हूँ। रचना इसका सफ़र तय करती है। रचना को अगर ये बात समझ आ जाए, एक को जानने के बाद मुझे एक को मानना है, फिर ये सारे भ्रम ही खत्म हो जाएंगे। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वक्त के सतगुरु आए हुए हैं, इन्हीं में ही सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, इन्हीं में ही सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वक्त के सतगुरु हैं और यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, यही माता सविंदर जी महाराज थे, यही बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। सारी शक्तियाँ इन्हीं के अंदर समाई हुई हैं। और इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात आप जी के चरणों में दासी रखेगी। एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं जो जो चितवे संत जन सो सो लेता मान। जो जो भी किसी के मन में भाव होता है, ये सतगुरु अंतर्यामी होता है, घट घट वासी होता है, ये उस बात को पूरा कर देता है। एक महात्मा कहते हैं, एक बार ग्राउंड नंबर 1 में सेवा लगी हुई थी। कहते हैं कि
दास भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ था। सेवा का उद्घाटन होना था। समागम शुरू होने में कुछ दिन रह गए थे और समागम से पहले सेवा का उद्घाटन होने लगा। तो महात्मा कहते हैं कि दास भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ ही ग्राउंड नंबर 1 में गया और मेरे मन में, वो महात्मा कहते हैं कि मेरे मन में यह ध्यान आया कि सतगुरु बाबा जी, आप जी ने यह लोई 3 साल से ओढ़ी हुई है, अब यह लोई मुझे दे दो। तो कहते हैं बाबा जी जब सेवा का उद्घाटन कर रहे थे तो बाबा जी ने लोई दास को पकड़ा दी, कहा कि ये लोई आप रख लो। बाबा जी ने 2-3 कसियां चलाई और बाबा जी को बहुत पसीना आ गया। फिर बाबा जी जब लोई कहते हैं कि पसीना आ गया और जब सेवा का उद्घाटन हो गया तो दास बाबा जी को लोई देने लगा। तो बाबा जी कहते हैं कि ये लोई आप ही रख लो। वो महात्मा कहते हैं कि सतगुरु अंतर्यामी, घट घट वासी, ये सब कुछ जानता है, इसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि कहते हैं कि सतगुरु ने हमें चुन लिया है, इसने हमें चुना है, हमने नहीं इसको चुना, इसने हमें चुना है। और सतगुरु हर एक बात को जानता है। सतगुरु की रहमतों का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही दासी एक और आप जी के चरणों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात शेयर करेगी। एक बहन अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि हम परिवार सहित सतगुरु बाबा जी के दर्शन करने के लिए मंसूरी में गए। तो कहते हैं कि जब हम पहुँचे तो सत्संग का भोग पड़ गया था, हम काफ़ी लेट हो गए थे। और कहते हैं कि सतगुरु के हमें दर्शन ही हुए और फिर उन्होंने कहा कि चलो जो हम लंगर लेकर आए हैं वो लंगर खा लेते हैं। वो घर से ही अपने लिए लंगर बनाकर ले गए थे। वो लंगर हाल में गए और सारी संगत के साथ बैठकर वो लंगर खाने लगे। जैसे ही वो लंगर खा रहे थे एक महात्मा उनके पास आए और कहने लगे सेवादार महात्मा लंगर हाल में आए और वहाँ पर कहने लगे जिनके पास भी राजमा चावल है वो दे दें, बाबा जी ने राजमा चावल खाने हैं। और वो बहन कहने लगी कि राजमा चावल हमारे पास थे लेकिन हम वो राजमा चावल खाना पहले शुरू कर चुके थे। हमने कहा कि अब ये तो झूठे हो गए हैं, ये तो झूठा हो गया है प्रसाद, तो ये झूठे राजमा चावल बाबा जी को कैसे दें। फिर वो अपने कहते हैं कि वो रात को अपने घर आ गए। आकर उन्होंने ध्यान किया। वो कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी के लिए राजमा चावल बना कर ले जाने हैं। उन्होंने सुबह फिर मंसूरी के लिए एक गाड़ी तैयार की, राजमा चावल बनाए कि बाबा जी के लिए लेकर जाने हैं। जब वो बाबा जी के लिए लेकर गए, मंसूरी पहुँचे तो उनकी जैसे ही वो मंसूरी पहुँचे उनकी गाड़ी के पास एक सेवादार महात्मा आए और कहने लगे वो माता जी से कहने लगे कि आप बाबा जी के लिए नाश्ता लाए हैं। बाबा जी ने कहा है मेरा नाश्ता आ गया है, आप जाकर ले आओ। तो कहते हैं कि हमारी माता जी ने उन्हें टिफ़िन दिया, लेकिन जो संगत गाड़ी में गई थी उनमें सतगुरु के दर्शन भी नहीं हुए क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी। गाड़ी वाले कहते हैं कि जैसे ये बाबा जी के लिए हम प्रसाद ही लेकर आए थे, जो राजमा चावल भाव से बनाए थे, ये राजमा चावल देने के लिए गए थे। सतगुरु बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जिससे जो सेवा लेनी होती है ये उससे सेवा ले लेते हैं। कहने लगे कि सतगुरु सतगुरु भाव का भूखा होता है। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, समालखा में एक बहन कहते हैं कि हम सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए गए और हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बना कि सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए जाना है। वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम भी था। कहते हैं कि हमने उस दिन भी राजमा चावल ही बनाए और कहते हैं कि जल्दी से हमने वो पैक कर लिए।
पैक करके हम ले गए। हमने कहा शायद आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी बाबा जी की तरह हमारा ये प्रसाद प्रवान कर ले। तो कहते हैं कि हम लाइन में लगे हुए थे। हम हमारे एक रिश्तेदारों की बच्ची कहती है कि मुझे प्यास लगी है। तो वो बहन कहते हैं कि मैं किचन की तरफ गई, मैंने कहा देखती हूँ इधर शायद पानी मिल जाए। तो कहते हैं जैसे ही मैं पानी लेने के लिए जा रही थी तो कुछ बहनें किचन में खड़ी हुई माता सतगुरु माता जी के लिए खाना तैयार कर रहे थे। तो मैंने जाकर कहा, दासी ने जाकर कहा कि दासी राजमा चावल लाई है, बहन जी ये क्या सतगुरु माता जी प्रवान कर लेंगे? तो आगे से उन्होंने कहा क्यों नहीं प्रवान करेंगे, सतगुरु माता जी तो भावना देखते हैं, अगर आप सच्ची भावना लगन से ये प्रसाद लाए हो तो जरूर प्रवान होगा। तो कहते हैं कि हमने वो प्रसाद राजमा चावल वाला उनको दे दिया। और फिर हम जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने खाना खा लिया तो कहते हैं कि हमने फिर उनसे कहा कि क्या सतगुरु ने हमारा प्रसाद प्रवान किया है? उन्होंने कहा हाँ जी, आपके ये भाव थे तो सतगुरु माता जी ने वो भोग लगाया है। तो कहने का भाव यही है कि सतगुरु भाव का भूखा होता है। जो सतगुरु के चरणों में भावना लेकर आता है, सतगुरु उसकी भावना परवान करता है, क्योंकि ये अंतर्यामी होता है, घट-घटवासी होता है, ये हर घट के जानने वाला होता है। ये आज की नहीं, युगों युगों से जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी ने अपने गुरसिखों को भाव से अपने गले लगाया है। इसी तरह कहते हैं एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज यात्रा पर निकले। इस दौरान वह एक गांव में पहुंचे। उनके साथ 4 प्रिय शिष्य भी थे। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गांव में पहुंचे तो उनका खूब स्वागत हुआ। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को शिष्यों सहित अपने घर आने का इनविटेशन दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुरंत उस महिला के घर पहुँचे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को अपने घर देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से उनके लिए शरबत बनाया, पर उसके घर छन्नी नहीं थी, इस जिसको छाननी भी बोलते हैं, छन्नी नहीं थी। इसलिए उसने पुरानी व गंदे दिखने वाली धोती के टुकड़े से ही शरबत को छान दिया। इसलिए उसने एक धोती के टुकड़े से शरबत को छान दिया। अब उसने श्री गुरु नानक देव जी महाराज व उनके शिष्यों को शरबत पीने को दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वह शरबत आराम से पी गए। जब शिष्य ने गुरु जी को शरबत पीते हुए देखा तो उन्होंने भी मन में सोचकर शरबत पी लिया। घर से निकलने के बाद, उस महिला के घर से निकलने के बाद एक शिष्य को उल्टी हो गई। उसने तुरंत शरबत को दोष दिया। इसके कुछ देर बाद ही दूसरे शिष्य को भी उल्टी हो गई। फिर तीसरे शिष्य को भी रास्ते में उल्टी हो गई। अंत में चौथे शिष्य ने भी शरबत को दोष देते हुए उल्टी कर दी। अब चारों शिष्यों ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कहा, अब आपकी बारी है। गुरुजी ने कहा, नहीं शिष्यों, आपने तो उस महिला द्वारा दिया गया शरबत पिया है, जबकि मैंने उस महिला द्वारा दिया गया सम्मान और प्रेम का भाव पिया है। मुझे क्यों उल्टी होगी? गुरुजी के वचन सुनकर शिष्य हैरान रह गए और गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि संसार में प्रेम व स्नेह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सतगुरु हमेशा भाव का भूखा होता है। जो सतगुरु के चरणों में भाव लेकर आता है, समर्पित भाव लेकर आता है, समर्पण भाव लेकर आता है, सतगुरु उसके भाव को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज देखो कैसे 36 साल मानवता पर ही समर्पित रहे और हर एक को खुश ही करते रहे, दिन रात सत्य का प्रचार करते रहे, अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं की, प्यार ही प्यार देते रहे। ऐसे थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। लैके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, साड़ी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। सच्चे पातशाह प्यार ही प्यार बांटते रहे, प्यार ही प्यार हमें समझा कर गए
कि हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। सतगुरु बाबा जी ने हमें ये भी समझाया कि हमने हर पल इसका शुक्राना करना है। जो भी हमें दाता निरंकार दे रहा है हमने शुक्राना करना है। सतगुरु बाबा जी ने समझाया, अगर पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल ही खुश हूँ, अगर कोई नाराज है तो उसकी इस अदा पर ही खुश हूँ, अगर कोई दोस्त पास नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ। हर हाल में खुश, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। इन बातों द्वारा भी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही शिक्षा दी है कि हमने हर पल शुक्राना ही करना है। जिस हाल में भी ये हमें निरंकार रखे हमने उसी हाल में रहना है, गिला शिकवा नहीं करना है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। यहाँ पर भी हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया है कि हमने कभी भी गिला शिकवा नहीं करना। ये दातार निरंकार जो भी कर रहा है हमारे लिए बेहतर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए हम इसकी रजा में राजी रहें। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के चरणों में हम यही आशीर्वाद मांगते हैं। जिस तरह आप जी अपने प्रवचनों द्वारा हमें समझा भी रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का सत्संग में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, तो नहीं करना है। हमने आप जी के आदेश उपदेश को मानते चले जाना है। सतगुरु माता जी ने तो यहाँ तक भी हमें कह दिया है कि अगर हम सत्संग में जाकर भी दुनियावी बातों में लगे हुए हैं, दुनियावी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं, तो फिर हम अपने शरीर को कष्ट ही दे रहे हैं। हमारा सत्संग में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा तभी है जब हम इन वचनों पर अमल भी करेंगे। अमला नाल होणगे नबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। किस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार हमें यही समझा रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई पिक्स नहीं बनानी, फ़ोन को यूज ही नहीं करना। और जब सतगुरु माता जी विचार कर रहे थे तो विचारों में भी सतगुरु माता जी को स्पष्ट करके बोलना पड़ा कि वीडियो मत बनाइए। अगर हम अब भी सतगुरु की बात नहीं मान रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह 2 साल हमने जब जूम ऐप पे हम सत्संग करते थे तो किस तरह हम संतों की चरण रज लेने को तड़पते थे, किस तरह हम सतगुरु के आगे अरदासें करते थे, सच्चे पातशाह हमें सत्संग बख्शो। सतगुरु जैसा भी हमें समझा रहे हैं, अगर सतगुरु कह रहे हैं कि फ़ोन को यूज नहीं करना तो नहीं करना, हमने अपनी मनमत नहीं करनी। फिर सतगुरु माता जी ने यहाँ तक भी हमें समझा दिया कि अगर वचनों को मानना नहीं है, अगर गुरु को मान रहे हो, गुरु की नहीं मान रहे तो बात बनने वाली नहीं है। अगर वचनों को मानना ही नहीं है तो फिर सत्संग में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब हम अमल करेंगे। इसलिए आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी चाहते हो हम उसी तरह मन वचन कर्म से एक होकर हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह जैसे विश्वास बना हुआ है इसी तरह आप जी के चरणों में ये मजबूत विश्वास बना रहे। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, हमें पहाड़ों की तरह मजबूत विश्वास देना। हम आप जी के दर पर अंतिम श्वास तक लगे रहें, यही आप जी के चरणों से याचना है, प्रार्थना है, आशीर्वाद मांगते हैं। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी और ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी से दासी क्षमा मांगती है और सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।